दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपके दुश्मन द्वारा भेजे गए किसी भी हथियार को आप हवा में केवल 267 रुपए में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे VLSR सेम है, उसमें हम लोग अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर, बराबर। उस एक मिसाइल की कीमत होती है 7 से 8 करोड़ रुपए। यानी आपने 10-15 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को मार गिराया तो उसमें आपको खर्च कितना करना पड़ा? 7 से 8 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं इजराइल ने कुछ ऐसी चीजें बना ली है, कुछ ऐसा हथियार बना लिया है जिसका नाम आयरन बीम बताया जा रहा है। ये केवल 267 रुपए में उस एरियल टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। सोचिए ये कितना शानदार काम है। मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। भारत का इसको लेकर क्या प्लान है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपनी हर डिफेंस वीडियो में हथियारों की कीमतों को लेकर ज्यादा जोर देता हूं। कोई भी हथियार अगर महंगा पड़ रहा है तो यकीनन उसको मैं क्रिटिसाइज करता हूं, जिसमें रफाल भी शामिल है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि डिफेंस के क्षेत्र में कुछ भी हो जाए, आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना, और साथ ही आपको एक्यूरेसी भी शानदार मिले। इन दोनों ही चीजों का तालमेल बैठाना होता है। ये नहीं कह सकते कि यार सुरक्षा का मामला है तो हम लोग कितना भी खर्च कर दे, कितना भी पैसा उड़ा दे, हम लोग आफ्टर ऑल अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब तो रहेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको पैसा बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका हथियारों के एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है और इसी के चलते वो भारी भरकम पैसा कमाता है। कहने का मतलब ये कि दुनिया भर में डिफेंस इक्विपमेंट ही सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। अभी दोस्तों हुआ ये कि अभी का जो सीजन चल रहा है, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कुल 11 दिनों तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला था। उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, याद होगा आपको। तो दोस्तों, उस ड्यूरेशन में हुआ ये कि हमास की तरफ से कुल 4300 रॉकेट दागे गए थे इजराइल के ऊपर, 4300 रॉकेट्स। इनमें से 90% से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के आयरन डोम ने बखूबी हवा में मार गिराए। लेकिन इसके बाद भी कुछ की संख्या में रॉकेट्स जमीन पर गिरे थे। थोड़ा बहुत नुकसान इजराइल को हुआ जरूर था। अभी दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अगर आयरन डोम की, तो आयरन डोम दुनिया भर के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, आप जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसकी प्राइजेस की, इसकी एक बार बैटरी रिफिल करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, इसका अनुमान इस बात से लगा लीजिए कि इसकी केवल एक मिसाइल 60,000 से लेकर $1.5 लाख तक की होती है। तो इजराइल ने कितनी सारी मिसाइलें हमास के सड़े से रॉकेट्स के ऊपर यूं ही खर्च कर दी। सबसे बड़ी बात है कि हमास के द्वारा दागे गए रॉकेट्स होममेड थे। वो 100 से $150 में बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमास को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इजराइल को खासा नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि उसकी मिसाइलें बहुत महंगी थी। कई बार एक रॉकेट को मारने गिराने के लिए 2 आयरन डोम की मिसाइलें दागी गई। यानी कम से कम कितना भी हम लोग बचा ले तो $1,20,000 तो लगेंगे एक सड़े से रॉकेट को मार गिराने के लिए। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने इंट्रोड्यूस किया है आयरन बीम। दरअसल इसी कॉन्फ्लिक्ट की बरसी के दौरान नफ्ताली बेनेट ने एक वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को सूचित किया है कि उन्होंने आयरन बीम को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि आज से ठीक 1 महीना पहले नेगेव के रेगिस्तानों में इसका टेस्ट इजराइल द्वारा किया गया और ये पूरी तरह से सफल रहा। फिलहाल इसकी रेंज बताई जाती है 7 किलोमीटर और इसकी ये कैपेबिलिटी से किसी भी टारगेट को मार गिराने में सक्षम बनाती है। यानी ये किसी भी तरह के रॉकेट हो, किसी भी तरह का मोर्टार हो, कोई लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहा ड्रोन हो या फिर कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, इन सभी को ये बखूबी न्यूट्रलाइज कर देगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक टारगेट को मार गिराने के लिए केवल इसे 267 रुपए का खर्च करना पड़ेगा। इसमें 100 से लेकर 150 किलोवाट तक की एनर्जी दी जाती है। उसी का चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ। आप वीडियो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लेकिन ये वीडियो में आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये एडिटेड वीडियो है। ऑब्वियसली इजराइल इसका प्रचार प्रसार थोड़ा सा करना चाहता होगा, ज्यादा इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस वगैरह रखे हैं। इसकी कुछ और खूबी मैं आपको बताऊं जो कि पर्सनली मुझे भी अच्छी लगी, वो ये है कि ये काफी छोटे साइज का है, काफी कॉम्पैक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि इन्हें टैंक्स के ऊपर भी तैनात किया जा सकेगा। यानी किसी भी युद्ध की परिस्थिति में इजराइल का वो हाल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जो कि इस समय रशिया का हो रहा है। यानी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपने देखा होगा रशिया के बहुत सारे टैंक्स मार गिराए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए भी ये हथियार बहुत कारगर साबित होगा। जितने भी इजरायली टैंक्स हैं उनके ऊपर जब ये तैनात हो जाएंगे तो दुश्मन की आने वाली किसी भी एंटी टैंक मिसाइल को ये हवा में न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो टैंक इनके सकुशल रहेंगे और उसके बाद टैंक अपना जो रोल प्ले करना चाहिए, जो किसी जमाने में किया करते थे, वो बखूबी कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। मोबाइल है, काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, कहीं भी ले जाइए बड़ी आसानी से इसका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। और इसकी एक्यूरेसी भी बताई जा रही है 90% से ऊपर।
कहने का मतलब ये आयरन डोम जैसा ही काम करेगा, लेकिन एकदम कम से कम खर्च में। अब अगर बात की जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये खबर इतनी अच्छी क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते ही होंगे, इजराइल हो या फिर रशिया हो, कोई भी नया वेपन जब वो लोग डेवलप करते हैं तो भारत को ऑफर जरूर करते हैं। भारत के पास भी इस तरह के खतरे बिल्कुल लगे ही रहते हैं। तो अगर भारत चाहे तो बड़ी आसानी से इसे प्रोक्योर कर सकता है। और भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशनशिप कायम हुए हैं, जितने मजबूत रिलेशनशिप है, जितनी मजबूत दोस्ती है, इसके चलते हम लोग बड़ी आसानी से इसकी टेक्नोलॉजी भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। वैसे ही मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि इजराइल भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ है। इसके तहत भारत का DRDO और इजराइल का DDRND मिलकर आपस में ज्वाइंटली डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, जिसे बराकेट है। तो आने वाले समय में कुछ इसी पर्पस के हथियार और टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा। तो मे भी अगर भारत चाहेगा तो इस तरह के कोई ज्वाइंट वेंचर इजराइल के साथ चला सकता है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की पर्सनल लेवल पर हमारा DRDO क्या कर रहा है, तो मैंने आपको कुछ ही समय पहले, बिल्कुल एक आध महीना भी नहीं हुआ होगा, उस समय वीडियो बनाकर बताया था कि भारत भी 300 किलोवाट तक का एक लेजर वेपन डेवलप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे भी मैक 1 कैटेगरी में डाला गया है। यानी DRDO टेक्नोलॉजी डेवलप करके प्राइवेट फर्म्स को ट्रांसफर कर देगा टेक्नोलॉजी। उसके बाद यही प्राइवेट फर्म्स इन्हें बनाकर तैयार करेंगी। तो काफी जल्दी और काफी फास्ट काम होगा। बताया जा रहा है कि ये सारा काम भी अपने अंतिम चरणों में चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट ये डेवलप हो ही चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत भी इस तरह के वेपन्स डेवलप कर ही चुका है ऑलमोस्ट। बहुत जल्दी हम भी इनका प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर भारत किसी तरह की कोई मदद चाहेगा इजराइल से, तो डेफिनेटली भारत को मिल जाएगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? इजराइल को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, हमारे DRDO को भी दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर वीडियो को समाप्त करते हैं।